तो उसको आयुर्वेद को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी, उसको जिन्स बेचने की क्या जरूरत थी, दूध बेचने की क्या जरूरत थी। वही बात है, स्वदेशी विदेशी में आप स्वदेशी विदेशी करते रहो। मैंने तो जब 2000 में हमने एक कार्यक्रम साथ किया था तब मैंने उनके गुरु से कहा था, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट नोटिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये दो बातें, बाकी सब कट कर देना, लेकिन दो बातें जरूर दिखाना। सूरज की किरणों से फैला मेरे तन का उजियारा। मोदी जी जिस दिन मेरी एक क्लास अटेंड कर लेंगे 20 मिनट की, अच्छा, योगा की, गारंटी करता हूँ 20 मिनट के अंदर उनका हृदय बदल जाएगा। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का जो व्यक्ति 3 मिनट ट्री पोस्टर लगा सकता है, 3 मिनट सिर्फ। आज कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है। ये इसकी पवित्रता देखो, हर पत्ती इसकी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। छाया, फल, औषधि, वृष्टि को निमंत्रण, धरती की कोख में जल का उतरना, जल को पवित्र करना, और सबसे बड़ी बात वृष्टि को आमंत्रित करना, ये सब पवित्रता उसके भीतर। और मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाना। जिस दिन मानव जाति 3 मिनट तक इस एंगल को करना सीख जाएगी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, द्रौपदी मुर्मू हो, या ये चीफ जस्टिस यूयू ललित हो, मेरी गारंटी है उच्च कोटि का इंसान बन जाएगा। सबको इन्वाइट करेंगे, द्रौपदी मुर्मू या मैं तो कह रहा हूँ वो उनको मैं क्यों इनवाइट करूं, वो मुझे लोकसभा में इनवाइट कर लें। वो लड़ना चाह रहे हैं। ओम बिरला, अरे नहीं, वहाँ पे योग शिविर करेंगे ना लोकसभा में। अच्छा, अरे लोकसभा में 40 मिनट का योगा शिविर हो, और मैं सब कौन सी मीडिया बुलाऊंगा पता है? बाबा रामदेव का करता है। कौन सी? वो तो कसरत करता है, उसमें योग किधर से आ गया? वो अगर योगी होता तो उसको आयुर्वेद को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी, उसको जिन्स बेचने की क्या जरूरत थी, दूध बेचने की क्या जरूरत थी। वही बात है, स्वदेशी विदेशी में आप स्वदेशी विदेशी करते रहो। मैंने तो जब 2000 में हमने एक कार्यक्रम साथ किया था तब मैंने उनके गुरु से कहा था, मैंने कहा ये योग को बेच खाएगा, लिख लो आप। वही हुआ। 17 साल बाद उन्होंने मुझे फोन किया, उनके गुरु ने, कि आपने सही कहा था, कैसे पहचाना? एक चावल में पता चल जाता है कि आदमी के भीतर क्या छुपा हुआ। मेरी 66 साल की उम्र है बच्चों, मेरे से बहुत छोटा उम्र में वो, भाग्य में बड़े लाखों गुना बड़ा होगा धन से, लेकिन विचारों से वो हमारे सामने बहुत दरिद्र है, क्योंकि हमने अपना हाथ ऐसे रखा देने का, उसने हाथ ऐसा रखा लेने का। तो लेने वाला हाथ बहुत छोटा हो जाता है और देने वाला हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। कोटि कह रहे हैं, कुछ कोटि के बन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, अभी उच्च कोटि के नहीं लगते आपको? हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी आप कह रहे हैं उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उच्च चिंता कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं संसार में। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट नोटिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये दो बातें, बाकी सब कट कर देना, लेकिन दो बातें जरूर दिखाना। इस दुनिया में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। दूसरी बात, इस संसार में कई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए राम का राह बोल के दिखा सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे। ये पंच महाभूत, जो इसमें सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य भगवान है, जिसके रंग को हमने सेफ्रॉन कलर को पहन रखा है, ये इसको पहनता है वो तब एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता है वायुमंडल में। सूर्य भगवान की शक्ति से जिस दिन मानव जाति जुड़ेगी, उसको लगेगा इस सारी धरती पे राम राज्य कैसे आ सकता है, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी इंसान के साथ मिलके प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। आप ये बात कह रहे हैं ना, वो विज्ञान मानता ही नहीं है, वो कहता है हाइड्रोजन का गोला है। वो तो सूर्य को आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन का गोला है। तो आपको ये समझना चाहिए मेरे बेटे कि विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। सौर रे के बीच में क्या है बताइए आप? श्रुतियां, ताने, ध्वनियां, कितनी चीजें। 1 और 2 के बीच में क्या है? माइक्रोसेकंड है। उसको कौन पढ़ेगा? विज्ञान। और अध्यात्म कैसे पढ़ता है? उसको ध्वनियों से, वायुमंडल से, गति से उसको पकड़ता है। तो विज्ञान से बहुत एडवांस है अध्यात्म। जिस दिन विज्ञान और अध्यात्म मिल गए, मैं गारंटी करता हूँ भारत की धरती में नहीं, दुनिया में आने वाला हर बच्चा। एक विषयांतर कर लेते हैं, सुंदर पिचाई से कम नहीं होगा। एक विषयांतर कर लेते हैं कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। शूद्र मल मूत्र पसीना कब बाहर फेंकता है? आपके शरीर से बाहर फेंकता है कि नहीं वो? तब आप शूद्र बनते हैं। आप खाना खाते हैं कि नहीं बाबा के ढाबा पे? बताओ, ये बाबा का ढाबा खाते हो कि नहीं? उसका प्रचार कर दूं थोड़ा, यहाँ आता हूँ। अच्छा, बाबा का ढाबा पे खाना खाते हो कि नहीं? तब क्या बनते हो? वैश्य। इस शरीर को आप एनर्जी देते हो। और ये हार्ट क्षत्रिय है, बिना रुके थके काम करता है। ये भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक पक्ष है। ये भावनात्मक है। सुनिए, ये वास्तविकता क्या है? सुनिए, आँख क्या कर रही है?
बताइए, कान क्या कर रहा है? नासिका क्या कर रही है? दुर्गंध, गंध, सुगंध बता रही। जीवा क्या बता रही? स्वाद। अरे यही ब्राह्मण सामाजिक वास्तविकता ये है कि हमने जो वर्ण व्यवस्था के नाम पे देश को बांट रखा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है। इस कलंक को मिटाने का एक ही तरीका है कि आप सोशल मीडिया को बड़ा करो, सही सूचनाओं लाओ, वोट की शक्ति को पहचानो। भारतीय संविधान किसने लिखा? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब। उन्होंने कितनी यात्राएं सही इस भारत की धरती पर, लेकिन आज उनको तो सारी बहुत सारे लोगों ने गालियां उनको सारी सुविधाएं मिल गई थी ना। उन्होंने आपके लिए, आम आदमी के लिए जंग लड़ी। समझिए आप, मैं ये कह रहा हूँ आज उस कमजोर समाज उन्हें गालियां देते हैं। मनुस्मृति के बारे में क्या कहना? देखिए बेटा, हम मनुस्मृति से चल रहे हैं कि भारतीय संविधान से चल रहे हैं? ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से चल रहा है या भारतीय संविधान से चल रहा है? को मानते हैं आप? संस्कृति, मैं सारी संस्कृतियों के मिश्रण को खड़ा करके एक नया मॉडल लाना चाहता हूँ। मुनि पतंजलि और गौतम बुद्ध को मिला के एक नया मॉडल दुनिया में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव प्रकट हो। उसके लिए करना क्या होगा? शरीर को प्राण से मिलाना होगा, प्राण को विचार से मिलाना होगा। जैसे तीनों मिले, मानव चमत्कारिक स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। सूर्य को भगवान कह रहे हैं और गौतम बुद्ध के ज्ञान को लाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं भगवान जैसा कुछ होता अरे सूर्य भगवान नहीं है। एक साथ कैसे? वो उस भगवान को आपने, अरे सूर्य भगवान नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता की हम पूजा करते हैं, पत्थरों में भगवान खोज रहे हैं। वो तो साक्षात प्रकाशित कर रहा है जगत को। बुद्ध की बात कैसे कर? बुद्ध ने किस चीज को माना है? ये कॉन्ट्रास्ट है, आयरनी है। बुद्ध ने प्राण को माना है बेटा। प्राण को तो सभी तो प्राण किससे बनता है? ये ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़। बुद्ध ने ये कहा ये पेड़ है देता भगवान ऑक्सीजन। जैसा कुछ नहीं होता। बुद्ध ये कहते हैं भगवान जैसा कुछ। मैंने अभी आपको एक बात कही, आपने गौर नहीं किया मेरे बेटे। पत्थरों में आप भगवान ढूंढ रहे हैं, बुद्ध उसको नकारते हैं। मैंने कहा भगवान ढूंढ रहा हूँ मैं पत्थरों में? आपने कहा? बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा मूर्ति पूजन के खिलाफ है, हाँ या ना? मैं न पक्ष में हूँ न खिलाफ हूँ। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति को पूज रहा है, हाँ। तो चलते फिरते इंसान की तो पूजा करेगा ही वो। उसका वो करुणा व्यक्ति मूर्ति को पूज रहा है, वही व्यक्ति एक इंसान की हत्या कर रहा है। तो इसका मतलब उसके एरर है ना उसके दिमाग में। हाँ। उसको मानसिक रूप से बीमारी है, उसके इलाज की जरूरत है। तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर लोग, विज्ञान इलाज करेगा उसका। और जब विज्ञान इलाज कर देगा, हमारे पास आएगा अध्यात्म, हम सिखा देंगे प्रकृति से प्यार करना। आप एक ही साथ एक व्यक्ति को बुद्ध के विचार और साथ ही साथ हिंदू धर्म में भगवान को मानना कैसे सिखाएंगे, वो बताइए। बेटा यही तो सारी खूबसूरती है। वो खूबसूरती समझाइए। वो खूबसूरती मेरे गीत में समझा देता हूँ। आयरनी कैसे समझा पाएंगे? हाँ, ये आइडियली बिल्कुल साफ। आइडियली नहीं, आयरनी। अच्छा चलो ठीक है। ये सारा बेटा बस ये आखिरी चलो सुनाई देता आज मन की बात। मन की बात ना वो इतना बड़ा आदमी नहीं, बार बीच में, मतलब अब प्रकृति से जुड़ रहा हूँ, बीच में कोई भी नहीं है। जिसको रिकॉर्ड करना, जिसको बंद करना कर देना, लेकिन मैं सुना देता हूँ। मैं खोज रहा हूँ तुम कहाँ हो प्यारे, तुम पलक झुका कर देखो प्यारे, मैं तो हूँ भीतर सदा तुम्हारे। एक पल भी दूर नहीं होता है वो। सूरज की किरणों से फैला मेरे तन का उजियारा, धरती के आंचल में लिपटी बूंद बूंद जल की धारा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? गगन रूप धर वायु से मैं अपना साज बजाता हूँ। 1:30 बज रही है इस समय, वायुमंडल में वृंदावन सारंग राग है, उसी पे बात पूरी कर देता हूँ। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं मंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को नवज्योति जगा दूं, जन जन में है मात प्रदान करो शक्ति। माँ का भारत की भूमि, जिससे अविराम बढ़ो पथ। समझ गए आप? अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माँ अमृतम गमया। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।